तांगेवाला, इज्जत, बदला, बहन के दर्द और गांव की सच्चाई से भरी एक भावुक कहानी। तंजवाला पुरानी हिंदी फिल्मों के उस दौर की फिल्म है जिसमें गांव का माहौल, जमींदारों का घमंड, गरीब लोगों की मजबूरी, बहन की इज्जत और भाई का बदला, सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। ये फिल्म सिर्फ मारधाड़ या बदले की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार का दर्द भी दिखाती है जो समाज और ताकतवर लोगों के अत्याचार के नीचे टूटता चला जाता है। फिल्म में राजेंद्र कुमार मुख्य भूमिका में है और उनके साथ मुमताज दिखाई देती है। इनके अलावा सुजीत कुमार, कन्हैयालाल और कुमुद छुगनी भी अहम भूमिकाओं में है। फिल्म का नाम तांगेवाला है, लेकिन कहानी सिर्फ एक तांगा चलाने वाले इंसान की नहीं है। ये कहानी उस समाज की है जहां गरीब इंसान की आवाज दबा दी जाती थी और अमीर आदमी अपनी ताकत के नशे में दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देता था। कहानी की शुरुआत गांव से होती है, जहां ठाकुर नाम का जमींदार रहता है। ठाकुर के पास पैसा है, ताकत है और गांव में उसका डर भी है, लेकिन वह अंदर से बहुत खराब इंसान है। वह शराबी है, औरतों का सम्मान नहीं करता और अपने पैसे के घमंड में चूर रहता है। ऐसे किरदार उस दौर की फिल्मों में अक्सर दिखाई देते क्योंकि उस समय गांवों में जमींदारों का बहुत दबदबा हुआ करता था। गरीब लोग उनसे डरते थे और उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ठाकुर का मुनीम भी उसके जैसा ही चालाक आदमी है। वह अपने मालिक को खुश करने के लिए गांव की लड़कियों को फंसाने का काम करता है। फिल्म यहां से साफ कर देती है कि आगे कहानी में दर्द और अन्याय देखने को मिलने वाला है। राजू गांव काशी था, सादा लेकिन बहादुरों नंगा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता है। उसकी जिंदगी बहुत साधारण है। उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर इज्जत और आत्मसम्मान है। राजू अपनी माँ और बहन गौरी से बहुत प्यार करता है। राजेंद्र कुमार ने राजू के किरदार को बहुत भावनात्मक तरीके से निभाया है। उनके चेहरे पर एक सादगी दिखाई देती है जो दर्शकों को तुरंत अपनेपन का एहसास कराती है। उस दौर में उन्हें दुख भरे किरदारों का बादशाह माना जाता था और इस फिल्म में भी वही बात नजर आती है। राजू की जिंदगी में पारो भी है, जिससे वह प्यार करता है। मुमताज ने पारो के किरदार में हल्कापन और खुशी लाई है। फिल्म में जहां दर्द और बदले की भावना है, वहीं पारो का किरदार कहानी को थोड़ा नरम बनाता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ठाकुर राजू से बदला लेने की सोचता है। वह मुनीम से कहता है कि किसी तरह राजू की बहन गौरी को उसके पास लाया। से फिल्म का सबसे दुखद हिस्सा शुरू होता है। गौरी सीधी और भोली लड़की है। ठाकुर उससे मीठी बातें करता है। धीरे धीरे वह उसका भरोसा जीत लेता है। फिल्म यहां दिखाती है कि कैसे ताकतवर लोग भोले लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। ठाकुर को एक सुनसान मंदिर में ले जाकर शादी का नाटक करता है। मुनीम पंडित बन जाता है और झूठी शादी करवा देता है। गौरी कोलकाता है कि अब वह ठाकुर की पत्नी बन चुकी है। यह दृश्य बहुत दर्दनाक लगता है क्योंकि दर्शक जानता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। कुछ समय बाद गौरी गर्भवती हो जाती है। वह और राजू ठाकुर के पास जाते हैं ताकि वह समाज के सामने शादी स्वीकार करे, लेकिन ठाकुर सबके सामने साफ मुकर जाता है। वह कहता है कि वह गौरी को जानता का नहीं। मुनीम भी ठाकुर का साथ देता है और बोलता है। यह दृश्य फिल्म का सबसे मजबूत और भावुक हिस्सा है। एक लड़की की इज्जत कुछ ही पलों में मिट्टी में मिला दी जाती है। गौरी टूट जाती है। राजू का खून खौल उठता है, लेकिन गरीब होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता। फिल्म यहां समाज की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाती है। ताकत और पैसे के सामने सच भी कमजोर पड़ जाता है। गौरी और उसका परिवार गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ फिल्म बहुत दुखी माहौल में चली जाती है। एक माँ अपनी बेटी का दर्द देख रही है, भाई खुद को बेबस महसूस कर रहा है और गौरी अंदर से टूट चुकी है। फिर गौरी एक बेटे को जन्म देती है। राजू चाहता है कि उसकी बहन की जिंदगी फिर से बस जाए। वह उसकी दूसरी शादी करवाने की कोशिश करता है। यहाँ राजू का किरदार बहुत बड़ा दिखाई देता है। उस समय समाज में ऐसी लड़की की दूसरी शादी करवाना आसान बात नहीं थी। लोग ताने मारते थे, सवाल उठाते थे। फिर भी राजू अपनी बहन की खुशी के लिए कोशिश करता है, लेकिन शादी वाले दिन गौरी भाग जाती है। वह शायद अंदर से इतना टूट चुकी होती है कि किसी नए रिश्ते को अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यह दृश्य बहुत असली लगता है। कई बार इंसान का दर्द इतना गहरा होता है कि वह जिंदगी से भरोसा खो देता है। इधर राजू की अपनी जिंदगी भी रुक जाती है। उसका प्यार पारो से है, लेकिन बहन की हालत और परिवार की परेशानियों के कारण वह अपने बारे में सोच ही नहीं पाता। फिल्म यहाँ त्याग की भावना दिखाती है। राजू अपनी खुशियों से ज्यादा अपने परिवार को महत्व देता है। उसकी मां भी लगातार अपने पति का इंतजार कर रही होती है। फिल्म में मां का किरदार बहुत भावुक है। वह टूटते हुए परिवार को संभालने की कोशिश करती है। फिर कहानी में बड़ा मोड़ आता है। राजू बदला लेने के लिए वापस गांव जाता है। वह ठाकुर को उसकी करतूत की सजा देना चाहता है।
दर्शक भी इस समय राजू के साथ खड़ा महसूस करता है, क्योंकि ठाकुर ने सिर्फ गौरी को नहीं पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। लेकिन यहां भी किस्मत राजू का साथ नहीं देती। उसे पुलिस पकड़ लेती है और जेल भेज दिया जाता है। यहां फिल्म एक और सच्चाई दिखाती है कि कानून हमेशा गरीब के साथ नहीं खड़ा होता। अक्सर ताकतवर लोग बच जाते हैं और गरीब इंसान फंस जाता है। राजू के जेल जाने के बाद उसकी मां, गौरी और छोटा बच्चा अकेले रह जाते हैं। फिल्म यहां बहुत भारी हो जाती है। हर किरदार दर्द में जी रहा होता है, लेकिन यही इस फिल्म की ताकत भी है। यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि टूटे हुए परिवार की कहानी बन जाती है। अगर अभिनय की बात करें तो राजेंद्र कुमार पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा भी है, दर्द भी और बेबसी भी। वह बहुत ऊंची आवाज में अभिनय नहीं करते, लेकिन उनके चेहरे के भाव बहुत कुछ हिजाते हैं। मुमताज का किरदार फिल्म में थोड़ी राहत देता है। उनकी मौजूदगी से कहानी सिर्फ दुख में डूबी हुई नहीं लगती। उनकी मुस्कान और चंचलता पुराने दौर की फिल्मों की पहचान थी। कुमार ने ठाकुर का किरदार बहुत नफरत पैदा करने वाले तरीके से निभाया है। दर्शक उन सिस्टम में गुस्सा महसूस करने लगता है। यही एक अच्छे खलनायक की पहचान होती है। गानहायालाल ने मुनीम के किरदार में बहुत चालाकी दिखाई है। उनका किरदार छोटा जरूर है, लेकिन कहानी में बड़ा असर छोड़ता है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी भावनात्मक गहराई है। यह सिर्फ लड़ाई या बदले पर नहीं टिकी, यह परिवार के दर्द को महसूस कराती है। दूसरी बड़ी खूबी गांव का माहौल है। पुराने गांव, तांगा, मिट्टी की सड़कें और जमींदारों का डर, सब कुछ असली लगता है। फिल्म देखते समय लगता है जैसे हम उसी दौर में पहुंच गए हों। तीसरी खूबी इसका सामाजिक संदेश है। फिल्म औरत की इज्जत और समाज की दोहरी सोच पर सवाल उठाती है। गौरी को धोखा मिला, लेकिन समाज सवाल उसी से करता है। ठाकुर खुला घूमता रहता है। यह बात आज भी कई जगह सच लगती है। चौथी खूबी संगीत है। पुरानी फिल्मों का संगीत हमेशा कहानी के साथ जुड़ा होता था। इस फिल्म में भी गाने कहानी के भाव को मजबूत बनाते हैं। अब अगर कमियों की बात करें तो फिल्म कुछ जगह बहुत धीमी रहती है। आज के दर्शकों को इसकी चाल थोड़ी लंबी महसूस हो सकती है। दूसरी कमी यह है कि ये दृश्य बहुत ज्यादा दुखी माहौल बना देते हैं। लगातार दर्द देखने से कुछ दर्शक थक सकते हैं। तीसरी बात यह है कि कहानी में कुछ मोड़ पहले से समझ आने लगते हैं। फिर भी उस दौर की फिल्मों में यही अंदाज आम था। फिल्म का निर्देशन ठीक है। यश कुमार ने कहानी को भावनात्मक रंग से पेश किया है। हालांकि कुछ जगह कसावट और बेहतर हो सकती थी। फिल्म का सबसे बड़ा असर उसकी सच्चाई है। आज भी गांवों और छोटे शहरों में कई गरीब परिवार ताकतवर लोगों के सामने खुद को कमजोर महसूस करते हैं। फिल्म यही दर्द दिखाती है। राजू का किरदार दर्शकों को इसलिए पसंद आता है कि वह हार नहीं मानता। उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता, वह अपनी बहन की इज्जत के लिए लड़ता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि एक भाई अपनी बहन के लिए कितना कुछ कर सकता है। राजू अपनी जिंदगी, अपना प्यार और अपनी खुशी सब पीछे छोड़ देता है। आज के समय में ऐसी भावनात्मक कहानियां कम देखने को मिलती है। पुरानी फिल्मों की खासियत यही थी कि उनमें रिश्तों का दर्द बहुत गहराई से दिखाया जाता था। तांगे वाला भी उसी तरह की फिल्म है। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि समाज की कठोर सच्चाई भी सामने लाती है। फिल्म का शीर्षक भी दिलचस्प है। राजू तांगा चलाता है, लेकिन असल में वह अपने परिवार का बोझ भी खींच रहा होता है। उसकी जिंदगी भी एक लंबे सफर जैसी लगती है, जिसमें दर्द ज्यादा है और खुशी कम। अगर कोई दर्शक पुरानी भावनात्मक और सामाजिक फिल्में पसंद करता है तो यह फिल्म उसे जरूर पसंद आएगी। इसमें गांव की मिट्टी की खुशबू है, रिश्तों का दर्द है और अन्याय के खिलाफ गुस्सा भी। फिल्म यह भी सिखाती है कि किसी इंसान की गरीबी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठाकुर जैसा आदमी ताकत के नशे में दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, लेकिन ऐसे लोग आखिर में सम्मान खो देते हैं। फिल्म की सबसे दुखद बात यह है कि सबसे ज्यादा सजा गौरी और उसका परिवार भुगतता है, जबकि गलती ठाकुर की होती है। यही समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि तंजवाला एक भावुक, दर्द भरी और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म है। इसमें शानदार अभिनय, मजबूत भावनाएं और गांव की असली तस्वीर देखने को मिलती है। हालांकि इसकी रफ्तार कुछ जगह धीमी है और दुख का हिस्सा ज्यादा भारी हो जाता है, लेकिन फिर भी फिल्म दिल पर असर छोड़ती है। यह फिल्म देखने के बाद इंसान कहानी नहीं याद रखता, बल्कि गौरी का दर्द, राजू की बेबसी और समाज की कठोरता भी लंबे समय तक याद रहती है।